मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारे क्लास का नेक्स्ट वीडियो है क्लास 9th का मैथ्स। और आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.5। उससे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 12 में। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है ना, ठीक है। चलिए आते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 12। चेक वेदर 7 इंटू रूट 5 कॉमा 7 बाई रूट 5 रूट 2 प्लस 21 पाई माइनस 2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। हम लोगों को बताना है कि 7 इंटू रूट 5, 7 बाई रूट 5, रूट 2 प्लस 21, पाई माइनस 2, ये सारे नंबर्स आपके इरेशनल नंबर हैं या नहीं। तो सॉल्यूशन बनाने से पहले हम लोग एक चीज़ को देखेंगे कि रूट 5 का वैल्यू, रूट 2 का वैल्यू, ठीक है, और पाई का वैल्यू क्या होता है। तो रूट 5 का वैल्यू आपके बुक में ही गिवन है 2.236 डॉट डॉट डॉट। रूट 2 का वैल्यू 1.4142 डॉट डॉट डॉट। पाई का वैल्यू 3.1415 डॉट डॉट। ये सारे जो नंबर्स हैं आपके, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हैं रूट 5 के, रूट 2 के, रूट पाई के। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर में आपका यहाँ दिया गया है 7 इंटू रूट 5। 7 इंटू रूट 5 है ये। तो 7 को अगर आप रूट 5 के वैल्यू से, रूट 5 का वैल्यू यहाँ दिया गया है 2.236 डॉट डॉट डॉट, अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर, जब आप इसका 7 को रूट 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो यानी कि रूट 5 का वैल्यू से, तो आपका आंसर 15.652 डॉट 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 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका नंबर 2 7 बाय रूट 5। यहाँ आपको ध्यान देना है कि अगर कभी भी नीचे रूट 5 आता है तो रूट 5 को हम लोगों को नीचे से कोशिश करना है कि उनको हटाना है, रूट 5 नीचे ना आए, रूट वाले नंबर्स नीचे ना आए। तो उसके लिए हम लोग रैशनलाइज करेंगे, रूट 5 को हम लोग रूट 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे आप रूट 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो इसको, नीचे वाले नंबर को, डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को भी आपको रूट 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपका आंसर 7 रूट 5 बाय 5 आएगा। उसके बाद जब आप 7 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15.652 डॉट 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 आएगा, और 5 से डिवाइड करने पर फिर आपका आंसर 3.1304 डॉट 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 आएगा। ओके, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर, रूट 2 प्लस 21 इज इक्वल टू रूट 2 का वैल्यू यहाँ गिवन है 1.4142 डॉट डॉट डॉट। इसको आप अगर 21 से ऐड करते हो तो आपका आंसर 22.4142 डॉट 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 हो जाएगा, ठीक है। रूट 2 का वैल्यू इतना दिया हुआ है, उसको 21 से ऐड करोगे तो आपका आंसर यह हो जाएगा। और नंबर 4 आपका दिया हुआ है पाई माइनस 2, पाई माइनस 2। तो पाई का वैल्यू भी आपको यहाँ पे गिवन है पहले से 3.1415 डॉट 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 माइनस 2। अगर आप इसको इससे माइनस करते हो तो आपका आंसर हो जाएगा 1 पॉइंट, इससे माइनस करेंगे तो 1415 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो हम लोगों को बताना था कि ये सारे नंबर इरेशनल नंबर्स हैं या फिर नहीं। तो आप लोगों ने देखा कि सारे नंबर्स आपके क्या हैं, नॉन रिकरिंग नंबर हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। ये ऑल नंबर्स क्या हैं, ऑल दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है। तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में ही हम लोगों ने देखा था कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आते हैं तो वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ? यस मिस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें क्या करना है आपको, ऐड 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 एंड रूट 2 माइनस 3 रूट 3, ठीक है। क्या दिया गया है क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे हम लोग।
2√2 प्लस 5√3 को आपको √2 माइनस 3√3 से क्या करना है, ऐड करना है। तो हम लोग ऐड करते हैं, √2 को एक साइड ले लेते हैं, ठीक है, प्लस और ये √3 वाले नंबर को हम लोग एक साइड ले लेते हैं। ओके, इसमें आपका क्या है, यहाँ 2√2 है और यहाँ आपका आगे में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1√2 है। तो 2 और 1 आपका बाहर आ जाएगा, दोनों में से हम लोग निकाल लेते हैं। और इन दोनों में से 2 + 1 को हम लोग साइड करते हैं, तो दोनों में से कॉमन हम लोगों का √2 यहाँ पर हो रहा है, प्लस इन दोनों में से 5 - 3 को हम लोग बाहर रखते हैं और इन दोनों में से कॉमन आपका √3 आ रहा है, ठीक है। ब्रैकेट बंद करेंगे, 2 + 1 3√2 प्लस 5 - 3 2√3। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत आप लोगों को? नो मिस। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं आगे। आपके बुक में दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 ये आपका दिया गया है, मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 6√5 को आपको सॉल्व कर रहे हैं, इंटू करना है 2√5 से। तो 6 × 2 दोनों को हम लोग पहले लिख लेते हैं, फिर √2 को लिखते हैं, √5 इसका √5 और इसका √5। 6 × 2 होता है हम लोगों का 12 और √5 को आप √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 5। 12 5 = 60। ये हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत? अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। आपके बुक में गिवन है एग्जाम्पल नंबर 15 और सारे एग्जाम्पल्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका एक्सरसाइज एकदम ईजिली बन जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप ध्यान से देखते जाओ। डिवाइड 8√15 बाय 2√3। इसे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। 8√15 बाय 2√3। हमने पहले ही आपको बोला था कि नीचे से हम लोग को जितना हो सके रूट वाले नंबर्स को हटाते हैं हम लोग, तो रैशनलाइज करके आपका ऊपर में 8√15 इंटू 2√3, इसे हम लोग √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका 3 हट जाएगा। जब नीचे आप √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी आपको √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। √3 से अगर आप इसे कैंसिल आउट करते हो तो ये √5 हो जाएगा और ये √3 आपका यहाँ पर √3 हो जाएगा। √3 से √15 को काटे हम लोग तो √5 आया, √3 कैंसिल हो गया, ठीक है। और 2 से अगर आप इसे काटोगे तो ये 4 हो जाएगा। ओके, तो आपका हो गया 4√5। तो आंसर आपका हो जाएगा 4√5। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो। ओके, अब हम लोग देखेंगे, हम लोग कुछ स्टेटमेंट देख लेंगे बुक से। आपका दिया गया है, द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अगर आप किसी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसका आंसर आपका इरेशनल नंबर ही निकलेगा। और अगर किसी इरेशनल नंबर, सेकंड है आपका, किसी भी इरेशनल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, उनका जो आपका प्रोडक्ट निकलता है या क्वोशेंट निकलता है वो भी आपका इरेशनल होगा। और अगर हम लोग बोला गया है कि इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 इरेशनल्स, अगर हम लोग 2 इरेशनल नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवीज़न करेंगे तो द रिज़ल्ट में बी रैशनल और इरेशनल। रिज़ल्ट आपका रैशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। सपोज दैट ए हमारा क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। ए आपका क्या है, रियल नंबर है। तो फर्स्ट इसके लिए हम लोग देखेंगे √a × b को हम लोग √a × √b लिख सकते हैं। सेकंड नंबर,
अंडर रूट ए बाय बी, इसे हम लोग रूट ए बाय रूट बी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर में। आइए, आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से। थर्ड नंबर में हम लोग आएंगे, यहाँ हम लोग देखेंगे अंडर ब्रैकेट रूट ए प्लस रूट बी इंटू अंडर ब्रैकेट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू होता है आपका ए माइनस बी, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़े हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो उसी के आधार पर यहाँ रूट ए आपका ए हो गया, माइनस प्लस के लिए हम लोग यहाँ अगर एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है तो हम लोग माइनस रहते हैं तो यहाँ माइनस ही लिखे, रूट बी इंटू रूट बी आपका रूट बी का स्क्वायर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी को हम लोग ए माइनस बी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी को हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी इन प्लस अंडर रूट डी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी होता है। 6 नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर आपका होता है ए प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी। तो आप लोगों को मैं जितना ये बताई हूँ आइडेंटिटीज़ हैं, ये सारे आइडेंटिटीज़ को ही फॉलो करके हम लोग सारा केस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जितने भी हमारे क्या हैं एग्जाम्पल्स हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ लास्ट एग्जाम्पल नंबर 16। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। तो हम लोगों को आइडेंटिटीज़ अभी हम लोगों ने देखा, उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे हम लोगों का ये क्या हो जाएगा 5 2 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट 35, क्योंकि ये आपका ए है और ये आपका बी है और ये यहाँ आपका क्या है सी है और ये आपका है डी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे ए इंटू बी करते थे ना। ठीक है, ए इंटू बी। उसके बाद अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इसको मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ 5 प्लस रूट 7 को आपको 2 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग a प्लस बी का फॉर्मूला से ही हम लोग जैसे हम लोग उधर का आइडेंटिटीज़ पढ़े हैं उसके आधार पर ही सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 5 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं रूट 5 प्लस यहाँ जो साइन रहता है हम लोग लगाते हैं, ये रूट 7 बचा। अब रूट 7 से इस पूरे को हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका 5 2 10 प्लस 5 रूट 5 हुआ यहाँ पर प्लस 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 यहाँ अंदर भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस 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 हो गया। ये आपसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 7 प्लस 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 रूट 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 7 इंटू 5 35। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ हो गया, यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि कोई भी नंबर आपका क्या है ये रूट में अलग है, यहाँ भी रूट में अलग है, यहाँ भी रूट में अलग है, तो आप इसको ऐड सब नहीं कर सकते हो। तो आपका आंसर 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस अंडर रूट 35 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है 5 प्लस रूट 5 अंडर ब्रैकेट इंटू 5 माइनस रूट 5। ये आपका एक प्लस में दिया गया है, एक माइनस में दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए इससे भी आप इस तरीके से, अगर आपको नहीं करने आ रहा है डायरेक्ट, अगर आपको आइडेंटिटीज़ नहीं पता है तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था।
बट हम लोग यहाँ डायरेक्ट करेंगे, तो आपका आइडेंटिटीज़ के अनुसार एक आपका प्लस में है, एक आपका क्या है, माइनस में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, दोनों सेम सेम है, यहाँ भी नंबर्स जो है आपके सेम सेम है। तो 5 5 आपका क्या हो जाएगा, 25 माइनस √5 इंटू 5 क्या होता है, 5 इंटू √5 5 हो जाएगा। टोटल नंबर को आप माइनस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 20। ये आपका आंसर इसका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। इसका सॉल्व भी हम लोग डायरेक्ट करेंगे, आइडेंटिटीज़ जैसे हम लोग पढ़े हैं उसी के आधार पर हम लोग कर देंगे। तो a का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है या नहीं होता है, होता है ना। तो आपका हो जाएगा 3 प्लस 2√21 प्लस 7 इज इक्वल टू 7 और 3 आपका नॉर्मल है, नॉर्मल नंबर है, रूट में नहीं है, तो आप इसको ऐड कर सकते हो। 7 + 3 10 हो जाएगा, और ये रूट के साथ है इसलिए इसको हम लोग ऐड तो ऐसे डायरेक्ट कर नहीं सकते। तो आपका आंसर 10 + 2√21 आ जाएगा। ये 3 + 2√21 प्लस 7 कैसे आया, तो आपका a स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर करके हम लोगों ने इसे निकाला, a स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2ab 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 को आप 2 तो रहेगा ही, आपका 2 है यहाँ पे, 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई किए तो √21 हो गया, और √7 का स्क्वायर किए तो यहाँ 7 हो गया, और ये दोनों नॉर्मल नंबर था इसलिए 7 + 3 10 हो गया, और ये 2√21 हो गया। अब लास्ट देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 16 का 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, √11 - 7 इंटू √11 प्लस √7। इस वाले को फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी आपका a दोनों में क्या है, a टर्म सेम है, दोनों में b टर्म सेम है, बस यहाँ पे आपका माइनस प्लस दिया हुआ है, तो हम लोगों को पता है a माइनस बी का क्या होता है ना। तो हम लोग इसका भी सॉल्व करेंगे, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √11 हो जाएगा हम लोगों का 11, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो, और यहाँ माइनस हो जाएगा, √7 इंटू √7 का करेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 4। तो इस प्रकार आप अपना क्या कर सकते हो, आइडेंटिटीज़ इस्तेमाल कर सकते हो केसेस को सॉल्व करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। सो आप इसके जितना आज हम लोगों ने देखा उसके आधार पर आप अपना हाफ एक्सरसाइज आई होप आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।